हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ दिता गुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड psychic medium. Today's I'm going to do some kind of reading. And first of all, welcome to my channel for my new listeners and welcome back for my old listeners. मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी एनर्जी को. लेट्स सी, थोड़ा सा और क्लीन करते हैं. Okay, let's start now. Okay, well, अभी मैं थोड़ी देर पहले मेडिटेशन कर रही थी, ठीक है. और मेडिटेशन मैंने कल भी किया था. अभी मैं एवरी डे आई एम डूइंग इट. इट्स इन माय रूटीन. बट मेडिटेशन में मुझे कुछ एक तो मुझे ये बोला गया कि व्हाट इज़ द आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस. पीपल डू नॉट नो, ठीक है. इसके ऊपर मैं रीडिंग भी करूँगी. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है दिस डाउनलोड पे. आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस इज दैट कि व्हेन यू इन योर ड्रीम स्टेट पे नॉर्मल लोगों को होता है. इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब 90.99% पीपल गो थ्रू विद दिस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस टू गो टू विजिट इट some kind of others world and their memory land or their the other realms of on this इस planet पे नहीं, इस planet के अलावा दूसरे realms, दूसरे जगहों पे, हमारे टाइमलाइंस, डिफरेंट टाइमलाइंस पे, जहाँ से हमारे एंसेस्ट्री ताल्लुक़ हो सकता है, जहाँ से हमारा कोई किस्म का कनेक्शन हो सकता है, हमारी मेमोरीज हो सकती हैं, ठीक है. We visited different type of realms, okay. जब हम लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपका मेडिटेशन में होता है, इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट. फ्यू पीपल हैव दिस गिफ्ट्स. मेडिटेशन में क्या होता है, व्हेन यू आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यू स्टार्ट टू फील योर सेल्फ इन समबडी इन समवेयर एल्स, where you are physically you are feel over there. Like इतना clear, इतना authentic feeling होती है कि you can feel over their sand, you can feel over their sunlight, everything you can feel what you saw or what you could. I don't know how to explain you, but this is the gifts, okay. I have these gifts. दैट्स वाई अक्सर ऐसा होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरा होता है डिफरेंट चीज़ों में, और डिफरेंट टाइप के क्रेजी डाउनलोड्स पे मुझे आते हैं बिकॉज ऑफ दिस. ओके, अच्छा, कुछ डाउनलोड्स जो मुझे आए हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा भी है. कल भी लिखा था मैंने और आज भी लिखा है मैंने, ठीक है. आई सॉ अ येलो रेड लाइट, रेड येलो एंड ऑरेंज लाइट, 3 lights like foundation of our chakras light. बट मैंने देखा एक फीमेल है जिसके राइट रिस्ट पर, यहाँ पे लाइट, लेफ्ट रिस्ट पे, या उसके लेफ्ट पे ही था, मेरा भी लेफ्ट ही है. ओके, लेफ्ट रिस्ट पे उसका यहाँ पे लियो साइन नहीं उस वक्त था, बट मुझे कान में जैसे बोलते हैं, लाइक एक गिफ्ट होता है क्लियर ऑडियंस, just somebody called me in my ear is a Leo, okay, but it's a sun. यहाँ पे सन बना हुआ था उसका, टैटू सन, और उस सन टैटू के साथ उसके अंदर जो आसपास उसकी लाइंस या फिर डिफरेंट टाइप की शेडोज़ मौजूद थे. मुझे उसका टैटू, क्योंकि उस वक्त शायद टैटू नहीं होगा, बहुत साल पुरानी मैं कोई बात बता रही हूँ. आई डोंट नो मैं कहाँ विज़िट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई सॉ बहुत ज़्यादा रेत था, इतना सैंड था, बिल्कुल सैंडी सैंड, हर जगह सैंड. देन आई सॉ फीमेल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सन, और सन की डायरेक्ट रेज उसके ऊपर पड़ रही हैं, और शी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशंस एंड शी वॉज सिटिंग ओवर देयर. एंड यहाँ पे उसका सन का टैटू टाइप का मुझे उसका कुछ नज़र आया, जो कि निशान था. और हम तो टैटू कहते हैं अब,
बट उन दिनों में शायद बर्थ मार्क होते हैं, वन काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन ये बर्थ मार्क कलरफुल था. इट्स रियली अमेजिंग स्टफ दैट आई सॉ. और फिर मैंने देखा कि मुझे क्लियर ऑडियंस के थ्रू कान में बोला गया लियो. मैं ओके, आई गेट इट, ओके फाइन. फिर मैंने देखा कि उसके आसपास रेड, ऑरेंज एंड येलो वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड शी हैज़ इट. देन मुझे बताया गया लिटरली थ्रू वॉइस, मुझे दिखाया गया विजन्स, और मुझे ऐसा लग रहा था आई वॉज ओवर देयर फीलिंग ईच एंड एवरीथिंग. ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कहीं और मौजूद हूँ और मैं शायद देख रही हूँ. नहीं, मुझे लग रहा था आई वॉज ओवर देयर. ओके. देन आई सॉ कि एक फाउंडेशन जो क्रिएट होती है चक्रास की, क्योंकि लेफ्ट हैंड मुझे नहीं पता फेमिनिन होता है या मैस्कुलिन होता है, बट अकॉर्डिंग टू माय डाउनलोड्स शो मी इट अ फेमिनिन साइड ऑफ मैस्कुलिन. oh sorry feminine side of left side brain working to control our emotions, working through our emotions, our confidence level, our visions, our visionary stuff, right? Goal orientation. Then I saw she is connected to water and moon, like moon and water. Okay, means emotionally. Water, right, means moonlight is very impacted on her, and sunlight, light and day connected to, she is the power, have light and day, some kind of, I don't know what's going on here, but what I saw, what I hear, I'm just telling you. Okay. Then I saw one male over there as well. One male, who the male has a tattoo of Scorpio here on his right wrist. Then show me the right wrist of Scorpio, and then show me the Scorpio is a blackish blue, some kind of like purple color, and outside over there is a blue, purple and green color mix, some kind of, I don't know what's going on here, anyways. But then show me the healing. She is the Reiki healer. She was the Reiki healer. The Leo जो साइन था, जिसका सन का था साइन रिस्ट पे, शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर हीलर ऑन दैट एजेस, जो भी मैंने टाइमलाइन की देखा इस सिनेरियो. देन आई सॉ दिस पर्सन इज़ अ मोस्ट पॉपुलर हर्बलिस्ट ऑन दैट स्टफ, राइट. और ये हर्बलिस्ट के वे में ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की करवाता, लोगों को ट्रांसफॉर्म करता, उसके उनकी बीमारियों को ख़त्म करना, उनकी डिफरेंट साइकिक पावर को इन्हेंस करना. शी हैज़ द पावर ऑफ हीलिंग, और ही हैज़ द पावर ऑफ हर्बलिस्ट कनेक्शन विद अर्थ एंड एयर. ओके. एंड शी हैज़ द पावर ऑफ फायर, मून and water, like this kind of stuff I saw. Then I saw these was some kind of lover. Okay, but they have love, but where she was standing over there, you can see a lot of the sun light, lots of the light. But on the other hand, where is man standing is a dark, is a night. But they show me some kind of laboratory, not laboratory, like some kind of as a shop, but is not a shop. क्या बोल सकते हैं, हर्बलिस्ट टाइप का सम काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा एक कबर्ड्स बने हुए हैं. आई मीन दे हैड लॉट्स ऑफ स्टफ, बट
इट्स इन नाइट, क्योंकि उस वक्त शायद लाइट नहीं थी, बट शी हैज़ द लाइट एंड दिस पर्सन हैज़ अ डार्क, because this power, he has the power of third eye, throat chakra and heart chakra. He has the power to using these tools to clear out or to helping people in this way, but she has the power to heal wounds, traumas, confidence and the other stuff is ancestry connection to create within people. But these both are most powerful spiritualists on that timeline. Okay. Then show me, whenever they connected, automatically unseen world, unseen some kind of situation, some kind of things, the knowledge they are getting, or because when they are connecting, matlab obviously they are lover, okay, they are lover, they are spiritually, sexually, energetically and all over the way emotionally connected to each other and create something that is connected to crown chakra, unseen stuff, unseen knowledge that nobody have on that timeline, but these two people has it. And so these people are ruling this timeline on that time. I don't know what I saw, but I saw it. Okay, यहाँ पे मुझे डिफरेंट एक सिनेरियोस नज़र आए. इसमें ये भी हो सकता है कि वो जो मेल है, मुझे ये भी बताया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई मेल हो. मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, हर एक के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है. माइट बी दिस इज़ द मैसेज आपके एक पर्सन के अंदर जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो वाटर से कनेक्टेड होती है, वो फायर से कनेक्टेड होती है, और वो हमारे फाउंडेशन ऑफ हमारे चक्रास होती है. और इसका ये भी रीज़न, इसका मतलब ये भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी डायरी पता है, ऑब्वियसली मैं मेल और फीमेल की एक लव स्टोरी तो क्रिएट नहीं कर रही है ऑब्वियसली यहाँ पे, आई एम नॉट क्रिएटिंग बाय माई ओन. सो बट आई वॉज, जितना मुझे समझ में आया कि मेरे डाउनलोड्स क्या हो सकते हैं अगर कलेक्टिव वे की बात की जाए. तो दूसरी तरफ यहाँ तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंसान के लिए जब ये हीलिंग हो जाती है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसका सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है. थ्रोट चक्रा उसका ओपन होना चाहिए, उसको डार्कनेस से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डार्क में वो लाइट को देख सकता है. तो उसका हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए इसकी वजह से. और तीसरा इसका थर्ड आई चक्रा ओपन होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें मिला के एक पूरी इंसान की सब चीज़ें ओपन हो के एक स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के साथ. क्योंकि हम मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को जब कंबाइन करते हैं, राइट, और तो मुझे ये बताया गया उससे क्या क्रिएट होता है, अनसीन स्टफ, यानी कि क्राउन चक्रा से हम लोग कनेक्टेड होते हैं. अनसीन नॉलेज वी विल गेट इट, बट उसके लिए हमें इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है. तो माइट भी कोई स्कॉर्पियो और कोई लियो हैज़ दिस पावर, माइट भी, ये भी पॉसिबल है. आई मीन मैं डिफरेंट सिनेरियोज इसलिए बता रही हूँ कि कलेक्टिव वे में हो सकता है किसी की लाइफ में ये चीज़ कनेक्ट करी हो, किसी की लाइफ में ये कनेक्ट करा हो, किसी की लाइफ में ये. कलेक्टिव वे में अगर मुझे लग रहा है तो ये फेमिनिन और मैस्कुलिन विद इन दी वन पर्सन की शायद बात हो रही थी, बट मुझे दिखाया गया तो आई एम जस्ट सेइंग इट. आज भी मुझे बैठी थी तो मुझे यही दिखाया गया, मुझे वो फीमेल बहुत ज़्यादा नजर आई कि वो फीमेल बैठती है और उसके ऊपर मेडिटेशन के सबसे ज़्यादा उसके ऊपर सन पड़ता है, यानी कि उसकी पावर सन से मिलती है और एक मून से मिलती है. सन और मून इज़ हर पावर एक्चुअली. और जब अगर उसकी बात की जाए मेल की, दिस इज हैज़ द पावर अर्थ एंड एयर, बिकॉज ही हैज़ नो हाउ टू कंट्रोल एयर, वेदर, एंड he has the power to how to grounded people through earth. ये उसके अंदर सूदिंग पावर एक है, जबकि फीमेल फायरी है और ये अर्थ वाली इसकी एनर्जी है, यानी कि अर्थ और फायर. ओके, अर्थ और फायर, वाटर एंड एयर is a good combination within us that can create some kind of magic in our life. Okay, let's see. बहुत हो गया. Let's see what's going on here. Okay, हम एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर आज
I was guided to go for this runes. Okay, आज हम runes की एनर्जी करते हैं. Okay, what I saw, what is the, जो भी मैंने देखा है, जो भी मुझे डाउनलोड्स आए हैं, Divine Spirits, my Divine Sister, you show me what is the real message hidden inside my downloads that need to collectively have it. Okay, let's see. Okay, let's see. We'll check what's going on here. Okay, yeah. Okay. Okay. This is the, we have it. Okay. Okay, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को और क्लियरली दिखा सकूँ. थोड़ा सा इसको वाइड कर दूँ. I don't know how to do this. Okay, I don't know. एक सेकेंड, मैंने लाइट नहीं ऑन की. ओह देखें, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने अपना लाइट ही नहीं ऑन किया हुआ. वेट करें, लेट मी सी. मैं इसकी लाइट ऑन करती हूँ कैमरास की. Then you can easily see that what's going on here with this energy, with this reading. Okay. 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 I guess now you will see this. Okay, करीब कर लेती हूँ. ओके, मैं 1 बाय 1 आगे करके भी दिखा दूँगी. ओके, पहले हम इसको पढ़ते हैं. ये होता है डैगस, मीन डाउन. ठीक है, मीन्स इंट्यूशन पावर विद इन द लाइट. इंट्यूशन पावर को ये हमारे शो कर रहा है यहाँ पे. इसे कहते हैं डागस. डागस, इफ आई एम प्रोनाउंस का मुझे इतना नहीं पता होगा, ऑब्वियसली दिस इज द अदर लैंग्वेज, बट दिस इज अ डागस. इट्स अ डाउन. डागस के मीन होता है डाउन. ठीक है, सॉरी, डॉन, सॉरी, डॉन, नॉट डाउन. डॉन मीन्स सुबह सुबह जो रोशनी होती है. डॉन, सुबह की रोशनी जो होती है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, अर्ली नाइट के बाद, मतलब नाइट के ख़त्म होने और सूरज के मॉर्निंग के ऊपर. डॉन, 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 नॉट डॉन, सॉरी, डॉन. जो डॉन है, डॉन की जो लाइट होती है, वो हमारे लिए इंट्यूशन पावर को क्रिएट करती है. जो हमारी डार्कनेस होती है उसके ऊपर लाइट डालने की कोशिश करती है. ओके, ये माइट भी थोड़ी डिफरेंट किस्म की रीडिंग होगी, बट मुझे जैसे डाउनलोड मिलते हैं मैं उसी तरह की रीडिंग करती हूँ. सो अगर सही लगे तो ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ. ओके, फेयू वैसे कहते हैं, इसका प्रोनाउंस जो है फोरे लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे. ओके, मीन्स कि वेल्थ ग्राउंडेड. तो वो माइट बी जो वो था मेल की हमें जो नज़र आ रहा था मेल का. तो इंट्यूशन पावर विद ग्राउंडनेस that create the wealth. Okay, that is I'm getting right now. Okay, that's it. Okay, ये होता है ऐसे आई गेस, और ये ऐसे आया, मीन्स ये वो हुआ है, नेगेटिव आ रहा है. ओके, ये नेगेटिव एस्पेक्ट. ये होता है now this need, shadows, friction, resistance. हमारी जो नीड होती है वो हमारी रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएट होती है. हम किसी भी, हमारी बॉडी नीड किसी चीज़ की भी, हमारी मतलब बॉडी में कुछ चीज़ होता है, हम उस चीज़ को रेजिस्ट करके क्रिएट करते हैं. लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की इतनी खास नीड नहीं होती, लेकिन हमारी रेजिस्टेंस उसके लिए इतनी ज़्यादा होती है जो हमारे ट्रिगर कर रहा होता है अपने शैडो साइड को, और जिसकी वजह से हमारी वो नीड क्रिएट होती है. और वी आर
बिकम अ स्लेवरिंग माइंडसेट में आ जाते हैं, और वी बिकम स्लेव टू फुलफिल आवर नीड. सो ओके, आई एम सॉरी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे मेरी इस थोड़ी डिस्क्रिप्शंस का, बट मैं डीप डाउन पर्सन हूँ, थोड़ा सा मैं फ़िलासफ़ी का मेरा साइड है, सो दैट्स वाई. ओके, 20 मिनट्स ऑलरेडी चले गए. मुझे नहीं समझ में आता, मेरी रीडिंग कितनी बड़ी होती है. इवन आई वॉज ट्राइंग टू डू दिस कि मैं इसे कम से कम में करूँ, लेकिन क्या करें, बस हो जाती हैं. एनीवेज ओके, इसे कहते हैं बरखना. बरखना मीन्स होता है बर्थ. बर्थ अर्थ के साथ ही मिला होता है. अर्थ साइन, ग्राउंडेड, मदर अर्थ, रिबर्थ. रिबर्थ नहीं होगा, सॉरी, ये अर्थ है, ये बर्थ नहीं है, अर्थ है. अर्थ और बर्थ है, रीबर्थ नहीं है. रीबर्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट स्टफ. ओके, मीन इंट्यूशन. दिस इज आवर इंट्यूशन, दिस इज आवर ग्राउंडेड, दिस इज आवर नीड. आप देखें, अब हम इसको बाद में ज्वाइन करेंगे. ओके, डोंट वरी. इंट्यूशन, दिस इज आवर ग्राउंडेड, दिस इज आवर नीड, दिस इज आवर बर्थ. ओके, दिस इज द लाइन्स ऑफ दिस स्टफ. Okay. Okay, it means ordain. Onsus mean ordain, mean ancestry, connection your ancestry. Means that is the show me the masculine, some kind of stuff is this. Now is the ancestry stuff. क्योंकि आपका बर्थ जो है आपका अर्थ होता है. आपकी बर्थ और अर्थ मतलब आपकी मदर अर्थ जो है आपकी बर्थ के साथ कनेक्शन होता है. मदर गाया जिसको भी कहते हैं, लाइक मदर अर्थ, वी आर कनेक्टेड टू दिस. ठीक है, ये हमारा इंट्यूशन होता है. हम जितना ग्राउंडेड, जितना अर्थली हो फील करते हैं, हमारा उतना इंट्यूशन पावर हाई होता है. अगर मैं कलेक्टिव वे में इसको एज अ हमारी डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ से अगर इस रीडिंग को लेके जाऊं, तो इसमें हमें ये शो किया जा रहा है या हमें ये मैसेज मिल रहे हैं कि हमारा इंट्यूशन से हमारे ग्राउंडेड होने का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है. वहाँ पे हम लोग रिजिस्ट कर रहे होते हैं अपनी नीड को, क्योंकि नेगेटिव आया है, तो मतलब वो रिजिस्ट पॉजिटिव में इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, यानी वो फ्रिक्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव में आया था. अभी अगर ये पॉजिटिव में आता, मतलब ऐसे होता, तो मीन्स ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, हर्डल क्रिएट कर रहा है. बट इसमें ये इसलिए नेगेटिव है बिकॉज हमारा इंट्यूशन हाई है. हम इंट्यूशन के साथ अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अपनी ग्राउंडनेस को क्रिएट करना चाहते हैं विद अर्थ. तो यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन क्या है, रिमूव हो जाती है. हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्लेवरी माइंडसेट ऑफ नीड इज गोइंग टू रिमूव, ओके, फ्रॉम आवर ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंडसेट. अगर हम कॉन्शियस लेवल की बात करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस लेवल इज वर्किंग इन दिस वे, इन पॉजिटिव वे, व्हेन वी कनेक्टेड टू अर्थ विद अ ट्रू इंट्यूशंस. राइट, इंट्यूशंस, हम जितने ग्राउंडिंग होंगे उतना हमारे इंट्यूशंस के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे. हम जितना ग्राउंडेड होंगे, मतलब ग्राउंडेड मीन क्या, इमोशनली हम स्टेबल होते हैं. वहाँ पे हमारे अंदर कोई ग्रज नहीं होता, हम ओपन होते हैं एवरीथिंग टू गेटिंग व्हाट एवर दी कम टूवर्ड्स अस. जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सिर्फ ये करती हूँ, आई एम ओपन माई बॉडी, माई माइंड, माई सोल, माई सबकॉन्शियस माइंड टू रिसीव द नॉलेज दैट आई नीड टू हैव राइट नाउ, रिसीव द गाइडेंस दैट नीड टू हैव राइट नाउ फॉर माई हायर सेल्फ. Right, so these kind of stuff, when you are saying that, it will going to help you out. ठीक है, मीन आप ग्राउंडेड फील करते हो, फिर आपको इंट्यूशन पावर आपका ऑटोमेटिकली, आपके डाउनलोड्स, आपके डिफरेंट स्टफ, आपको जो आपकी अपनी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आपको इंडिकेशन, आपके अंदर की आवाज़ आना स्टार्ट होती है. क्योंकि वहाँ पे हम लोग ग्राउंड होते हैं, साथ हम लोग कनेक्टेड होते हैं मदर गाया के साथ, या हमें हमारे अर्थ के साथ, या हम अपने बर्थ राइट, ये हमारा बर्थ राइट एक्चुअली. To use your intuition to create the freedom in your life is our birthright.
ये हमारी ग्राउंडनेस से हमें मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारी आती है एंसेस्ट्री, ठीक है। ये ऑनसस जो है ओडेन, इसे ओडेन कहते हैं। ओडेन मीन्स गॉड एंसेस्ट्री, हमारी गुड गॉड से कनेक्शन होता है, ये हमारी एंसेस्ट्री। लाइक जब हम गॉड से कनेक्टेड करते हैं, अपने आप को अपने खुदा से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हम अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद से कनेक्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे अंदर गॉड है, हमारे अंदर खुदा है, हमारे अंदर अल्लाह है, हमारे अंदर डिवाइन है, जिसको भी आप कॉल करते हैं, राइट। ओके ईसा मीन आइस, कॉस्मिक कोहेरेंसिस, कॉस्मिक एनर्जी मीन्स आपके एंसेस्ट्री के साथ कनेक्शन के लिए आपका कॉस्मिक एनर्जी इज़ वेरी प्ले अ हाई रोल। देखो मैं खुद से तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, जो मुझे बताया गया था, वही डाउनलोड्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है मेरे रून्स के थ्रू। हालांकि मैंने आपके सामने रून्स निकाले हैं, आई एम नॉट गोइंग टू, मैंने पिकअप नहीं किया कुछ भी, राइट। तो दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ थिंग्स, वट एवर यू गाइडेड टू क्रिएट एंड saying something, it automatically go with the flow, okay। तो रियल जो लोग होते हैं, रियल जो साइकिक या रियल रीडर्स होते हैं, दे डोंट नीड टू क्रिएट समथिंग, दे डू नॉट वांट टू क्रिएट समथिंग, इट ऑटोमेटिकली वर्क गो विद द फ्लो थिंग्स, सिंपल एज दैट, बिकॉज दे आर लिविंग देयर लाइफ इन द सेम वे, गो विद द फ्लो, ओके। तो यहाँ पे एंसेस्ट्री के साथ हमारा कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है, और ये पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है। सेकंड हमारे पास आता है वेट करिएगा, मैं देख के बता रही हूँ। एक्चुअली ऑब्वियसली ये काफ़ी मुश्किल नाम है, तो मुझे इसको देखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट द मास्टर इन इट, आई एम जस्ट राइट, आई एम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ, जस्ट डूइंग इट, सो वेट करें। हाँ ओके, जेरा मीन्स अगेन अर्थ, बट इज़ अ साइकिल ऑफ अर्थ। लाइक हम लोग जिस साइकिल के अंदर कनेक्ट अपने आप को स्टक या तो करते हैं या फिर निकाल सकते हैं अपने आप को। यहाँ पे जो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि हम जब एंसेस्ट्री के साथ अपने कॉस्मिक अलाइनमेंट करते हैं अब हम जब अपनी एंसेस्ट्री, हमारी जो रूट्स होती हैं, इसके साथ हमने कॉस्मिक अलाइनमेंट करते हैं, तो उस साइकिल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, ये नेगेटिव नहीं है, ये होता है नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव है, ऐसे है, ठीक है। तो जेरा, इसे कहते हैं जेरा मीन्स अर्थ होता है, ये मीन्स साइकिल, राइट एक्शन। तो हमारे लिए राइट एक्शन तब बनता है जब हमारा एंसेस्ट्री के साथ हमारा कनेक्शन होता है और वो कॉस्मिक के साथ अलाइन होता है, यानी हमारे यहाँ पे नेटल चार्ट की एनर्जी भी वहाँ पे अलाइन कर रही होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राउंडेड होते हैं। मीन्स आप एक फर्स्ट स्टेप देखो, आप ग्राउंडेड हो यहाँ पे, देन जब आपको ग्राउंडनेस आपको आती है, आपको पता है कि हाउ टू ग्राउंडेड योर सेल्फ, देन यू कैन ईजीली कनेक्टेड योर एंसेस्ट्री, योर रूट्स, योर गॉड, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी, उसी तरह से आपके गैलेक्सी जो एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी आपके, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी होती है। जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर होते हैं, जब हमारी मदर कंसीव करती है, ऑटोमेटिकली कॉस्मिक एनर्जी, वाटर एनर्जी इज़ कनेक्टेड टू अस, मून एनर्जी कनेक्टेड टू अस इज़ वेरी वेरी डीप वे, बिकॉज जब हम अंदर होते हैं सभी को पता है वहाँ पे वाटर होता है, लाइक इट्स नॉट जो किसी को नहीं पता हो, ऐसी बात नहीं है। और मून एंड कॉस्मिक एनर्जी, मून इज द पार्ट ऑफ द कॉस्मिक, सन इज द पार्ट ऑफ कॉस्मिक, राइट। तो इज अ कॉस्मिक एनर्जी इज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड, हेल्प टू कनेक्टेड टू टेक द एक्शन टू कनेक्ट विद आवर रूट्स, ओके। यहाँ पे एक आपके ऊपर फैसला भी दिया जा रहा है, लुक एट दिस, क्योंकि कलेक्टिव वे में तो शायद डिवाइन चाहते हैं कि इस नॉलेज के बाद कोई इंसान क्या करना चाहता है, इट्स अप टू देम, दिस इज एम्प्टी, मीन्स इट्स अप टू यू हाउ टू use this knowledge for your own self to create good thing or bad thing. It's up to you, right? This is your decisions, it's not our decisions, okay? These are empty. Anyways, okay. What's going on this? Okay, is it oh my god, it's very difficult. Okay, it's mean इसे सम कहते हैं, ठीक है, बट इसे कहते हैं सोवोलो, SOWULO, ओके। सोलो कह सकते हैं इसको, सोलो मीन्स सम, ओके, मीन्स रिदम, मीन्स साइकिल के अंदर रिदम क्रिएट करता है। किस तरह से क्रिएट करता है? जब आपका एंसेस्ट्री
ठीक है, उसके साथ फिर आपका कॉस्मिक एनर्जी। तब आप जब राइट एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ में रिदम क्रिएट होता है। देखो ये साइकिल 1 बाय 1 स्टेप्स आ रहे हैं। हाउ यू कैन क्रिएट योर दिस नॉलेज टू क्रिएट योर लाइफ, इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है। बट देयर इज वन मोर थिंग्स जो कि मुझे शायद यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, विंजो मीन जॉय, हेरिटेज, जॉय, किंगशिप, ये सब पॉजिटिव है। इसमें कुछ अभी तक मुझे नेगेटिव सिर्फ एक मिला, वो भी रेजिस्टेंस नेगेटिव है, वो कि हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए। वी डू नॉट नीड, मीन्स जो मुझे डाउनलोड्स मिला है इट्स अ कलेक्टिव वे में मुझे मिला है कि हमें किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो पावर मुझे दिखाई गई है और वो कहाँ से आई है। राइट एंड लेफ्ट काउंट कर रहा है, वहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी काउंट कर रही है, वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी काउंट कर रही है, वहाँ पे एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो हमारे आर्ट कॉस्मिक एनर्जी एक्चुअली अब कनेक्टेड टू आर एलिमेंट्स, क्योंकि मून वाटर से होता है, इसके अलावा एयर होता है, एयर भी आपके कॉस्मिक एनर्जीज में से होता है कुछ। आई हाउ टू एक्सप्लेन इट। सन फायर होता है, ओके, एयर का आई डोंट रिमेंबर, सॉरी आई डोंट नो, बट अर्थ इज़ वन ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट। तो कॉस्मिक एनर्जी में अर्थ भी आता है, क्योंकि पूरे जो 9 पूरे जो वो हैं स्टार्स हैं इन गैलेक्सी में, उसमें अर्थ भी शामिल है। तो अर्थ इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, तो अर्थ इज़ कनेक्टेड टू अर्थ ऑब्वियसली, मदर गाया, ओके। ओके, ये होता है कि हमें जॉय देता है। जब हमारे पास ये चीज़ आती है, हम रेजिस्टेंस नहीं करते, स्लेवरी में नहीं जाते, हम अपने इंट्यूशन के साथ अपने आप को ग्राउंड करते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने मदर गाया, यानी अर्थ वे में ग्राउंडेड होते हैं, अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। ज़रूरी नहीं वेल्थ पैसा हो, बट एनर्जी से पैसा भी आता है, ये सभी को पता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग ये स्टेप हो जाता है, फिर इजीली हम अपने एंसेस्टर से, अपने डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ अलाइन करी होती है कि हम राइट एक्शन ले सकें और रिदम में अपनी ज़िंदगी को लेके आ सकें, इस लाइफ ऑफ साइकिल को लेके आ सकें। यहाँ पे फिर हमें जॉय मिलता है। क्यों? जब हमें ये सब चीज़ें पता होती हैं कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ में करनी है, वी कैन ईजिली स्टार्ट टू जॉय, लव आवर सेल्फ लव की लाइफ में आ जाते हैं। जब हमारे पास खुद के लिए प्यार होता है, ऑब्वियसली दूसरों को प्यार कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ प्यार शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे जॉय आ जाता है। आपकी हेरिटेज, आपका किनशिप, लाइक किनशिप यही होती है ना, आपका बर्थ राइट है। इट्स योर बर्थ राइट टू हैव दीज थिंग इन योर लाइफ। नोबडी कैन कंट्रोल यू, नोबडी कैन स्टील फ्रॉम यू दिस इज योर किनशिप, दिस इज योर बर्थ राइट टू डू हैव इट, ओके। हेरिटेज आपकी ये आपका जॉय है, ओके। ओके, एनीवेज ये साइड लाइन आया, आई डोंट नो व्हाई इट्स साइड लाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके, रून्स काफ़ी मज़े के होते हैं। आई रियली लाइक रून्स बिकॉज इसके अंदर काफ़ी मज़े की चीज़ें निकलती हैं। नॉर्मली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड बट आई लव इट। गेबो इज़ अ गिफ्ट, डिवाइन इंटरैक्शंस इन दोनों साइकिल्स के दरमियान, या इस साइकिल और जो दूसरा जो साइकिल अब बन रहा है उसके दरमियान एक ब्रिज होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, माइट बी विल गेट इट, ओके, आई गेस यू विल गेट इट, ओके। दिस इज द ब्रिज, डिवाइन इंटरैक्शंस या डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन एक हमारे लिए गिफ्ट होता है, गेबो होता है, इसे गिफ्ट कहते हैं, गेबो, ठीक है, जो कि एक ब्रिज क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि हमारे एंसेस्टर हमारे साथ, हम अपने रूट के साथ कनेक्ट हो सकें, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें, अपने एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकें और इन्जॉय कर सकें, राइट। ये ब्रिज क्रिएट होता है इन्जॉयमेंट्स के साथ। जब हम सेल्फ लव में आते हैं, हम बिलीव करना शुरू होते हैं अपने ऊपर भी, अपने खुदा के ऊपर भी। हम क्लेम करते हैं खुदा के ऊपर बिलीव करते हैं, बट नोबडी कैन डू, बिकॉज उसको बिलीव ही नहीं होगा। जब खुद पे यकीन नहीं करते तो आप कैसे यकीन किसी पे कर सकते हो। हम अपने खुदा पे भी बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई दुआ मांग भी लेते हैं और हम कहते हैं ओके फाइन, देखेंगे, होगा नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप पॉजिटिव ही हर वक्त सोचो, बट कोशिश करो अपना ड्रॉबैक अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ को डालो, नेगेटिव को बोलो ओके, इट्स अ फ्यू पॉइंट्स, यानी कि अगर
99.99% मैं कहती हूँ कि मेरे लिए पॉजिटिव कुछ होगा, कुछ परसेंट को मैं मतलब पॉइंट्स के अंदर कुछ परसेंट को मैं नेगेटिव के लिए छोड़ देती हूँ. सो इन दिस वे वर्क आवर माइंड सेट, आवर बॉडी, आवर सोल स्टार्ट टू अलाइन विद ईच अदर एंड दैट क्रिएट द ब्रिज. और ये गिफ्ट है हमारा, जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, गेबो है, गैबो, ओके, मुझे गैबो. और ये हमें इंजॉयमेंट के साथ मिलता है. अगर हम इंजॉय नहीं करते तो हम गैबो की ब्रिज तक नहीं पहुंच पाते. गैबो की ब्रिज पे पहुंचने के लिए हमें इंजॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है. आई नो मेरी थोड़ी सी रीडिंग्स डिफरेंट होना शुरू हो गई हैं, बट आई वॉज गाइडेड टू डू सो, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. ओके, डिवोर्स है या TEIWAZ, ओके. इसे विक्ट्री कहते हैं. विक्ट्री मीन्स विक्ट्री आपको मिलती है. सी, विक्ट्री, क्यों विक्ट्री मिल रही है? इसमें देखो बहुत सी नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं, बट वो आपको नहीं मिल रही इस वक्त, क्योंकि आप अलाइन हो. आपको क्या डाउनलोड मिला? अलाइनमेंट का. व्हेन यू अलाइन, हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू डू, बट इट्स अप टू यू नाउ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ओके, you get your message from divine through me, or whatever is I'm like a messenger right now. I'm just delivering my downloads. Okay, means it's a victory. ये masculine, ये warrior एनर्जी होती है, masculine एनर्जी होती है. ये विक्ट्री होती है. हमें masculine एनर्जी के साथ कनेक्शन हो जाता है जब हमारे अर्थ के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी आती है, ठीक है. यहाँ पे एक वाटर भी आना चाहिए, क्योंकि जो मेरी रीडिंग है उसमें वाटर भी था. लेट्स सी क्या होता है, जो क्या हमारे पास आती है मिस्ट्री मजीद. ओके ओके, मानस मीन मैक्स, ओके. डिवाइन यूनियन, ओह वाओ. डिवाइन यूनियन ज़रूरी नहीं एक मर्द औरत का हो. डिवाइन यूनियंस मीन आपका खुद के साथ यूनियन होना भी होता है, ताकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओ. इसी तरह जो अच्छे कपल होते हैं, पावर कपल होते हैं, उनके लिए डिवाइन का कनेक्शन इसलिए हाई होता है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत हाई लेवल पे कनेक्टेड होते हैं. जब एक मेल और मैस्कुलिन इन फिजिकल वे में ऑन 3D पे मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट राइट नाउ, ओके, कि जब वो 100% सोल से लेके माइंड से लेके इमोशन से लेके सोल तक कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऑटोमेटिकली उनके अनसीन ओपन होना शुरू हो जाता है. उनके पास डिवाइन का पावर आना शुरू, डिवाइन की तरफ से उनके गिफ्ट्स, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है. उनकी एनर्जी हाई होती है, तो एक प्रोटेक्शन क्रिएट होती है, इंजॉयमेंट होता है. वहाँ पे आप वॉरियर बन सकते हो किसी भी तरह की अपनी लाइफ में फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि आपकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी दोनों इक्वल है यहाँ पे. यहाँ पे मैस्कुलिन, इसके फेमिनिन का भी होगा कहीं, और आई थिंक समथिंग आई एम मिसिंग हियर. माइट बी इज द रिदम लाइक अ साइकिल दैट इज कनेक्टेड टू फीमेल, बट लेट्स सी व्हाट विल गोइंग ऑन नाउ अगेन. फर्टिलिटी, आगे फीमेल फर्टिलिटी प्रेजेंस ऑफ फीमेल, ठीक है. एंग्यूस मीन्स ट्रू लव, हार्मनी, फर्टिलिटी, ठीक है. इसे कहते हैं एंग्यूस. ENGUZ, एंग्यूस. तो अब जब आपकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी मिलती है, राइट, हाउ टू यू कनेक्ट, क्रिएट द ब्रिज विद डिवाइन एंड गेट द विक्ट्री, राइट, गेट द जॉय through this bridge where you can align with your own self, with each other, but also your ancestry, your lineage, your wealth also is connected to your spiritual wealth and financial wealth. Like financial inheritance and spiritual inheritance is create the rhythm between you, create this cycle to connect to each other, to become a warrior, to deal each and every अप एंड डाउन, राइट. आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो यहाँ पे, एक दूसरे को डेवलप करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है. अगर मैं एक मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करूँ कपल की, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से वो कनेक्शन के लिए जो भी मैंने देखा था
मीन्स अगर वो कोई कनेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है तो वो कनेक्शन वाई इट्स पावरफुल दैट शोइंग बीइंग डाउनलोड्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग दिस साइकिल्स these are cycles these cycle connected by divine gifts that is connected to divine gifts these cycles और इसके अंदर सबसे बड़ी बात आप ग्राउंडेड हो आपकी वेल्थ आपका एनर्जी ही आपकी वेल्थ है इंट्यूशन पावर आपका हाई है ताकि आप अपनी नीड्स को अपने ऊपर हावी ना आने दो ठीक है आपके एंसेस्ट्री के साथ आपका कॉस्मिक एनर्जी अलाइनमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली और एक रिदम एक साइकिल क्रिएट हो जाता है और ये रिदम और साइकिल ये फेमिनिन और मैस्कुलिनिटी को एक गिफ्ट के तौर पे मिलता है डिवाइन से जहाँ पे हम इंजॉय भी कर सकते हैं ठीक है एक और चीज़ आई थी रुकें एक मिनट इसको क्या कहते हैं एक सेकेंड या विक्ट्री दिस इज वी कैन विक्ट्री हैज़ द विक्ट्री इन दिस बट ये नॉलेज को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ये डिवाइन आपके ऊपर छोड़ते हैं सी इज़ अ एम्प्टी ये एम्प्टी आपके पास आया और ये एक ही एम्प्टी होता है रून्स में सिर्फ एक एम्प्टी देखो यहाँ पे बाकी रून्स हैं देखो इसमें कोई एम्प्टी नहीं है मज़ीद ये देखो सब में एक ही एम्प्टी होता है रून्स में मीन डिवाइन वांट टू शो यू कि ये मैसेज के साथ आप अपनी लाइफ को अपनी रिलेशनशिप को कैसे चेंज करना चाहते हो इट्स अप टू यू नाउ ओके आई एम हेयर टू डिलीवर दिस मैसेज दैट आई ऑलरेडी डिड इट और आई ऑलरेडी रीड दी रून्स फॉर यू ठीक है ये रून्स मैंने खुद नहीं निकाले थे या आप लोगों ने के सामने मैंने इसको किया था और आपके सामने खुद बहुत स्टोरी क्रिएट करके आई है रून्स वेरी ब्यूटीफुल टूल्स क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर होती है ये हर उस मैं अक्सर मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने रिलेटिव्स के लिए करती हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सिर्फ करती हूँ मैं क्योंकि मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो काफ़ी हिडन चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ तो रून्स इज़ अ वेरी पावरफुल व्हेन आई कोई करियर की जब मैं रीडिंग करती हूँ आई एम यूजिंग द रून्स बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू गाइड यू टू हेल्प यू आउट टू हिडन्स वे ऑलरेडी गोइंग टू शो you through runes very very beautiful and powerful tools anyways now it's up to you what you want to do मैं अपना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ इट्स माई बिलीफ सिस्टम और ये मैं अभी से नहीं है आई मीन व्हेन आई वॉज यंग आई हैव दिस और मैं हमेशा अपने साथ इस चीज़ को बांध के रखती हूँ मैं कभी भी किसी के साथ फिज़िकल कनेक्शन नहीं बना सकती जब तक किसी के साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता इमोशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप इट शुड बी अगर आपको फील हो कि वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं है आई थिंक अगर आपको कोई करोड़ भी दे देता है यू कैन बाई मतलब लव को आप ख़रीद नहीं सकते हो इमोशंस को आप ख़रीद नहीं सकते हो अगर आपको लगता है कि आप पैसे से कुछ भी ख़रीद सकते हो लेकिन रिलेशनशिप नहीं ख़रीद सकते हो लोग मुझे गलत बोलेंगे आई नो बट लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं रिश्तों की बेस पे कि हम आपसे लव करते हैं बिकॉज किसी के पास पैसा तो आप उनके साथ लव करते हो बट ऐसा नहीं होता इट्स कम फ्रॉम इनसाइड अस क्योंकि ये एक साइकिल है खुदा ने हमारे डिवाइन ने ये जो साइकिल हमारे लिए बनाया है ये मजाक नहीं है ये बहुत पावरफुल है ये हमारे अंदर भी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी बहुत पावरफुल है इसको हम कनेक्ट करते हैं हम अगर एक पर्सन फेमिनिन मैस्कुलिन को अपने अंदर क्रिएट कर सकता है और उसी का दूसरा उसका जो कपल पार्टनर है उसको भी ये चीज़ आती है तो उससे ज़्यादा पावरफुल कपल कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में और यही चीज़ मुझे दिखाई थी डाउनलोड्स में और यही शो यहाँ पे आ रहा है कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी अलाइन करती है एक साइकिल एक रिदम क्रिएट होता है साइकिल है ये रिदम क्रिएट होता है जब आपकी एंसेस्ट्री के साथ आपका कनेक्शन होता है आपके एंसेस्ट्री के साथ आपका कनेक्शन होता है यहाँ पे आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन होती है यहाँ पे एक रिदम क्रिएट होता है एक मैजिक क्रिएट होता है जो कि एक गिफ्ट होता है हमारे डिवाइन की तरफ से जहाँ पे हम लोग विक्ट्री ले सकते हैं जहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे एक कपल है वहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन हमारे अंदर मौजूद भी है वो भी और हम एक दूसरे के लिए भी ग्रोथ करते हैं लेकिन यहाँ पे दुनिया में सिर्फ लोग यूज़ करते हैं लव को नाम से एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए मुझे कोई करोड़ भी दे दे मैं किसी के साथ क्रिएशन नहीं कर सकती लव जब तक मेरा उसके साथ इमोशनली मुझे फीलिंग नहीं आएगी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मुझे नहीं पता लोग कैसे कर लेते हैं मेरे दिमाग से बाहर है बात
लेकिन मैं जब तक किसी को इमोशनली फील नहीं करती, आई कैन नॉट गो फॉर एनी रिलेशनशिप। दिस इज़ माई, जब मैं यंग सी थी उससे लेकर अब तक मेरा ये अभी भी ये मेरा रूल है, और आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। जहाँ मुझे मेरे अपने जो लास्ट रिलेशनशिप में उसमें फील हुआ कि मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो, बिकॉज मेरा इमोशनल बॉन्ड ख़त्म, राइट। तो इमोशनल बॉन्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मैसेज है कि मैं अगर राइट पाथ पे हूँ, अगर ये मैसेज है तो मीन्स it's also indication for me as well, for other people that like me who are believe in this, emotions is a base। इवन मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, मुझे कुछ दिन पहले एक डाउनलोड्स मिला था। लोग के पास से जब बिछड़ जाते हैं वो लोग, या ब्रेकअप हो जाता है या फिर लैदा हो जाते हैं किसी भी वे में, किसी की डेथ हो जाती है, व्हाट एवर इज द रीजंस दैट, बट कोई कपल अगर अलहदा होता है या कोई रिलेशनशिप किसी भी तरह का, कपल ना भी हो, आपका फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी अलहदा होते हो, आपकी मेमोरीज क्यों आपके सामने आती हैं? डू यू नो वाई? थ्रू बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू इमोशनली दिस पर्सन। अगर आप कनेक्टेड नहीं हो गए, लेकिन क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि हमें शायद उसको इसलिए आ रही है कि क्या वो बहुत खूबसूरत है, या हमें इसलिए आ रहा होगा कि हमने उसके साथ मोमेंट गुजारे थे। नहीं, ना हमारे दिमाग में मोमेंट होता है, ना हमारी सोल के अंदर मोमेंट की फीलिंग आती है उस पर्सन के साथ। हमारी सिर्फ इमोशंस, जो मोमेंट हमने गुजारे हैं, चाहे हमने खाना साथ बनाया है या हमने साथ खेला है, वॉट एवर द रीज़न इज़ दैट वी ओनली फील इमोशनली, इज़ दैट द emotion that we are what we were perceived that time while we connected to each other, that time we were doing something, some kind of activity, right? And this kind of stuff we store in our subconscious mind। but क्या है, हमारा दिमाग पिक्टोरियल वर्क करता है, पिक्टोरियल फॉर्म में काम करता है, इसलिए हमें तस्वीरें नज़र आती हैं, वो हमें इमोशन नहीं दिखाता। बट रियलिटी क्या है? इमोशंस। इमोशन इज़ द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप, इट शुड बी। यही वजह है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो वो पर्सन के इमोशंस हमें याद आते हैं, क्योंकि हम उसके साथ जो कनेक्टेड हैं इमोशनली, हमारे से जो अटैचमेंट, हमने जो बात करी या जो वक्त गुजारा, उसके जो इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे हार्ट की अंदर, क्योंकि हमारे हार्ट के साथ भी एक माइंड कनेक्टेड होता है, राइट, जो हमारा इमोशनल माइंड काइंड ऑफ होता है, ठीक है। एक होता है बिल्कुल माइंड सेट अलग से होना, एक हमारे देहात के साथ भी होता है, छोटा सा एक पार्ट होता है उसका। तो वहाँ पे हमारी यादें मौजूद होती हैं, वहाँ पे जो यादें कैप्चर की जाती हैं वो इमोशनल वे में, वो इमोशन जो हम परसीव करते हैं, आवर पास्ट एक्सपीरियंस, आवर पास्ट थिंग्स, पास्ट मोमेंट, दैट इज स्टोर इन दिस। बट हमें वो पिक्टोरियल फॉर्म में नज़र इसलिए आता है क्योंकि हमारे दिमाग में पिक्टोरियल फॉर्म में हमारा जो ऊपर मतलब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है वो पिक्टोरियल फॉर्म में लेता है। तो ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, इवन मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी बट इट इज़ माई डाउनलोड, ओके, जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो इट शोज़ अस कि समबडी जो हमारे सामने आता है, हम सोचते हैं हम उस पर्सन को मिस कर रहे हैं। सॉरी, देखिए मैंने सच बोला। ओके, एनीवेज, हम उस पर्सन को नहीं मिस कर रहे होते हैं, हम उस पर्सन के साथ गुजारे हुए इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। ओके, तो दैट इज़ द रियलिटी। इमोशंस इम्पोर्टेंट फॉर अस, लेकिन हम लोग इमोशन से भागते हैं, हम इमोशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम इमोशन को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। यू कैन नॉट बाय समबडी इमोशन। ओके, यहीं पे मैं इसको ख़त्म करती हूँ और मैं भी सेकंड रीडिंग के लिए आऊँगी। ये मेरा थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी एक रीडिंग था और एक रूल्स था, मुझे बोला गया था जो करने के लिए मैंने वो किया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, क्लिक द लाइक बटन or share if you can do. Thank you so much. Bye.